क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट अभी तक आपने यहाँ पर समाज विज्ञान में कुछ भी याद नहीं किया है, तो हम आपका जो पेपर कराने वाला है, अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आपके 75 एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। में यहाँ पर 60 या 65 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर थे, हम पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल साइज पूरे पेपर कराने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। और आपके पास जान टाइम बचा नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी है, वो आपके यहाँ पर यानी आपके जो सेट ए बी सी डी हैं उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट, सी के, डी के, तो जो यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। और स्टूडेंट आप यहाँ पर थे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पेपर आ चुका समाज विज्ञान का। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अगर आप यहाँ पर इस समय का अच्छा प्रयोग कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो समाज विज्ञान पेपर में। तो आप यहाँ पर पहला आपका आता है बेफसल, जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी रबी फसल, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी फसल। तो आप यहाँ पर हम आपको पेन से यहाँ पर टिक करते जा रहे हैं। तो आपका पहले का यहाँ पर खरीफ फसल करेक्ट आंसर हो आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प है। फिर आपका दूसरा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना है। और तीसरा आता भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन, पाइपलाइन। तो आपका यहाँ भारत का प्रमुख परिवहन का साधन, इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा आ, ठीक है, सड़क परिवहन। अब चलिए आपके यहाँ पर 14 देख लेते हैं। तो इन्हें आज जो 3 हमने करा दिए इनको याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट खा लीजिए। यही साथ ही आपको अच्छे से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या गुजरात में? तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह आपका जो यहाँ पर स्थित है वो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात। आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? राजतंत्र है, समानता, भाईचारा और शासन चलाना, निरंकुश शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र है समानता व भाईचारा। तो आपके यहाँ पर 5वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर 6वां आता पलल पानी कहा जाता है। यहाँ पर भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्र जल को, नाली का पानी। तो यहाँ पर पलल पानी कहा जाता है भूमिगत जल को। आपका यहाँ पर 6वें का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर हमने जो यहाँ पर आपके दिए 6 नंबर की सही विकल्प वो हमने आपके बेस्ट सॉल्यूशन साइज करा दिए। साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में यहाँ पर आसान जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है और दूसरा आता है। और जो दूसरे के आपके ऑप्शन है वो देख लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो टिक कर लेना है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देखते जाइए अच्छी तरह से। और चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आते विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, आपके यहाँ पर हो जाएगा मासेम। आपका यहाँ पर पहले में यहाँ पर जो होने वाला वो हो जाएगा आपका मासेम, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा पहले रेगिस्तान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासेम में होती है। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है आपके यहाँ पर आता जल परिवहन देश का सबसे यहाँ पर परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। रेगिस्तान में आपका यहाँ पर सस्ता हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, ठीक है। आप चलिए आपका तीसरा आता भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर 8 अगस्त, ठीक है। आपको यहाँ पर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। 8 अगस्त यहाँ पर 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे यहाँ पर सांप्रदायिकता, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें सांप्रदायिकता। इस तरह से आपको यहाँ पर भर देना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपके यहाँ पर जो रहने वाला यहाँ पर थे जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं।
अब आपके यहाँ पर 5वां आता है लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में यहाँ पर सरकार ठीक है, जो यहाँ पर सरकार चुनी जाती है वो यहाँ पर जनता द्वारा। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा। ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। और जो 6वां आता है तृतीय क्षेत्र को दोनों क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को यहाँ पर सेवा, ठीक है, 6वां क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान हो जाते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आपका इसका सॉल्यूशन रेगिस्तान का, यहाँ पर हमने काफ़ी में आपको स्पष्ट तरीके से आपको दिखा दिया, तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है। पहले में मासिम राम, दूसरे में आपका सस्ता, और तीसरे में आपका 8 अगस्त 1942, और चौथे में सांप्रदायिकता, 5 में जनता द्वारा, 6 में आपका सेवा हो जाएगा। और साथ ही और इनका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। आपका पहला यहाँ पर आता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए और आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर और यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर आता, तीसरा आता, चौथा और 5वां 6वां सभी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पूरा आपका यहाँ पर हम पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो यही पेपर आपको याद करके जाना और अच्छी तरह से आपको याद करना है। आप यहाँ होते हैं आपकी सरोड़ी आती है 6 नंबर की कॉलम आवा में आपकी यहाँ पर दी सरोड़ी। तो पहले आती है आपकी व्यस्त का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगी, किससे मैच कर देना आपको, इससे यहाँ पर पहले आपको मैच कर देना है कपड़ा से। ठीक है, और दूसरी आती है बेंगलोर। तो बेंगलोर आपकी यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से। और जो तीसरी आती है गोल में सम्मेलन, इसको मैच आपको किससे करना, इससे मैच करना आपको यहाँ पर लंदन से। और चौथी आती है मानव विकास, तो इसको आपको यहाँ पर UNDP से मैच कर देनी है। और आपकी जो 5वीं आती है 5वीं, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर राज्य सूची से। और स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6 में आती है प्राकृतिक पत्तन, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर मुंबई से। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर जरूरी मैच करवा दी, साथ ही हमने आपको मैच करके भी दिखा दिया। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ में यहाँ पर समझ गए होंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो इस तरह से आपको मैच कर लेना। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जरूरी कंप्लीट हो जाती है। जो आती है इसके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। या आपके यहाँ पर जरूरी के यहाँ पर सोल्यूशन हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। ये आपकी पहली यहाँ पर हो जाती है, और ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी हो जाती है, ये आपकी चौथी, और ये आपकी 5वीं, और ये आपकी 6वीं हो जाती है। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में आते हैं 6 नंबर के पहले आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा जूट फसल। ठीक है, जूट फसल आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को यहाँ पर 4 वर्गों में, ठीक है, 4 आपको हो जाएगा, 4 वर्गों में बांटा जाता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का आंसर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। और किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो यहाँ पर जूट फसल को। तो हमने आपके 2 के आंसर करा दिए। फिर आपका यहाँ पर आता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से। तो आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट से हम सोल्यूशन कराएंगे। जो आपका आता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर आएगा। जो आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था आपके यहाँ पर 1928 में। ठीक है, और 1928 में आपके यहाँ पर रोलेट एक्ट पारित हुआ था। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता IMF का पूरा नाम लिखना है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है, इस तरह से आपको जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिखते जाना इंटरनेशनल। आप यहाँ पर इंटरनेशनल आप मॉनेटरी इंटरनेशनल आप यहाँ तक इंटरनेशनल मॉनेटरी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप यहाँ पे इस पर देख लीजिए। जो आपका IMF का पूरा नाम लिखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फंड आपका यहाँ पर और यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर आपका आता है 5वें यहाँ पर शासन में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर लोकतांत्रिक। तो भारत में जो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। और साथ ही आपको यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले में आपका जूट हो जाएगा, दूसरे में आपको 4 वर्गों में, तीसरे में आपको 1928 में, और चौथे में आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और 5वें में आपका लोकतांत्रिक, और 6वें में और वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर असत आते हैं तो वो देख लेते हैं। जो कि आपके यहाँ पर जो और साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 7 असत आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है
नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, और आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से याद करके जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, तो यहाँ पर डॉलर में नहीं की जाती, हमारे यहाँ पर रुपया चलता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। आपका यहाँ पर जो रहेगा ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवा आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और फिर आपका छठवां आता है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो फाइनली आपके यहाँ हमने सत्य असत्य करा दी। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर असत्य, पाँचवां सत्य और छठवां सत्य। और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए आराम से, और आपको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट घालते जाना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट घालते जाइए। और फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, 2 आपके यहाँ पर दिए, तो इनका भी स्क्रीनशॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं संसाधन किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और अथवा आता चंदा अपर्दा किसे कहते हैं। तो चलिए इनका आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन 6 में का अथवा चादर अपर्दा किसे कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर चादर अपर्दा किसे कहते हैं, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, और आपको पूरा रट के जाना है। जो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पूरे रट लेने हैं इन क्वेश्चन को, और आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर में। ठीक है, और आपका यहाँ पर साथ में आता है मृदा संरक्षण के आपको 2 उपाय लिखनी, 2 नंबर का अथवा आता है, और जड़ मृदा की आपकी यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखनी है। आपको यहाँ पर जड़ मृदा की आपको यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखनी है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप देखते हैं मृदा संरक्षण के 2 उपाय। मृदा संरक्षण से आशा मिट्टी के बहाव को रोकना एवं उसे प्रदूषित होने से बचाना। ये आपके यहाँ पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, ये आपके यहाँ पर 2 उपाय हो जाते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है, हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको अथवा सहित दोनों क्वेश्चन याद करके जाने हैं। और आपका 8वां आता रवि और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखने हैं, ये आपका 2 नंबर का है। और अथवा आता स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। आप यहाँ पर देते हैं स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य, तो इसका आंसर आपका ये हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें आप। और फिर आपके यहाँ पर आता क्वेश्चन 9वां आता है भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है, और अथवा आता है उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है आपका 9वीं का अथवा उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। और आप यहाँ पर उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है, तो इसका आंसर उद्योग के लिए मुख्य आधार कच्चा माल होता है। इसके अतिरिक्त श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन तथा बाजार की इसे प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पर प्रेस बैंक से पूरी हल करा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो प्रेस बैंक से आपको हम संपूर्ण हल आपको पूरे पेपर कराएंगे, और साथ ही आपके वो क्लियर आंसर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। और फिर आपके यहाँ पर आता 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। आपके 2 नंबर का अथवा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, ये रहा आपका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया होगा, और चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषताएं लिखनी है। आपको 2 नंबर का। और फिर आपके यहाँ पर आता अथवा क्वेश्चन 11वीं का, तो इसे देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल दिया। ठीक है, जो इनके सॉल्यूशन है वो आपको हम थोड़ी देर दिखा देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट घाल लीजिए 12वें क्वेश्चन का, 13वें क्वेश्चन का, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। स्क्रीन दिखाना तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखकर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, जिससे आपके जो स्क्रीनशॉट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर साफ आएगा। तो 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन सभी के आप जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर घाल लीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घालिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी जो पूरा पेपर है इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा दिया। 7वें का अथवा दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 7वें का अथवा है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। और 18वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, परिस्थिति तंत्र क्या है, वन परिस्थिति तंत्र की उपयुक्त बताइए, इसका अथवा देख लीजिए।
और 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जो 3 नंबर का है। और फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 3 नंबर का। 21वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर फटाक घालते जाइए। और आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इस तरह से यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है 23। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है खाली, ये भी आपका 4 नंबर का है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराया, और अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो इन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।